सभा हो, पंचायत हो, तो आपका उत्तर ये नहीं, आप ये किसी से नहीं पूछते हैं क्या करे जाएंगे। किसान पूछ सकता है जिसकी आदत नहीं है ऐसी सभा में जाने की, पूछता है क्या जाए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सवाल होता है, उसका जवाब हम लोग देते हैं। लेकिन हम लोग जो लोग बैठे हुए हैं ये सवाल नहीं पूछते हैं कि क्या करे जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पहुँचें, उस सभा सफल बनाए, क्योंकि हम और बातों के बारे में भी सोचते हैं, व्यापक जनहित के बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं। इस सत्र का जो विषय है उसमें एक निहित आग्रह उसके अंदर तुरंत नहीं दिखाई दे रहा है। उसमें आग्रह यह है कि किसान आंदोलन का कार्यकर्ता वैचारिक बात करना सीखे। आप वैचारिक बात नहीं करेंगे, आपकी बात और लोग नहीं सुनेंगे। वैचारिक बात करने से सुनने लग जाएंगे ऐसा नहीं क्या, लेकिन वैचारिक बात करने से आप ये पहला दावा पेश करेंगे कि हम उसी धरातल पे खड़े हैं जिस पे तुम। ये मत गलतफहमी में रहना, हम नहीं कॉलेज गए होंगे। चौधरी साहब की बातों को याद कीजिए जो वो कहा करते थे। चौधरी साहब की बात आप लोगों ने न सुनी हो, बहुत लोग बात के हो। राकेश जी की बात को याद कीजिए। राकेश जब मीडिया के सामने आते हैं, जब मीडिया के सामने राकेश टिकैत आते हैं तो क्या कहते हैं, कैसे जवाब देते हैं, उसको बड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। वो कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया से उनको मुखातिब होना आता है। बात ये नहीं है कि मीडिया से मुखातिब होना आता है, वो तो नतीजा है। किस बात का नतीजा है? उनको विचार की बात करना आता है। जो विचार की बात नहीं कर पाएगा वो न मीडिया से मुखातिब हो पाएगा, न बड़ा संगठन का निर्माण कर सकेगा, और न आसपास के और लोग जो हैं, किसान के अलावा लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनसे बात करके ठीक तरह से समझा पाएगा। तो किसान आंदोलन के कार्यकर्ता में यह गुण होना जरूरी है। किसान आंदोलन में यह गुण शुरू से है। एक चीज को कभी मत भूलिएगा कि किसान आंदोलन, ये वही किसान आंदोलन जारी है जो 1980 में शुरू हुआ था, और पहले ये किसान आंदोलन ने पहले दिन से यह ऐलान किया कि किसान आंदोलन का नेता किसान होगा, पार्टी वाला नहीं होगा। पॉलिटिकल आदमी किसान आंदोलन का नेता नहीं होगा, किसान आंदोलन का नेता किसान होगा। इस मान्यता को तोड़ा कि राजनीतिक आदमी विचार लेकर के आता है, नहीं, किसान विचार करना जानता है, और किसान समुदाय के अंदर से जो विचार करने वाले लोग हैं उन्होंने आगे बढ़कर के नेतृत्व संभाला है। किसान आंदोलन को बाहर से नेतृत्व की जरूरत नहीं है। यह तभी संभव है आप अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने इलाके में, अपने मंडल में, जहां कहिए, अपनी तहसील में, अपने गांव में, उसके इर्द गिर्द एक सक्षम कार्यकर्ता, आपका नाम आप देखिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आदत नहीं। विचार करना आता है लेकिन वैचारिक बात करने की आदत नहीं, बस इतना ही है। सीखना कुछ नहीं है, केवल बात करना थोड़ा सीखना। विचार करना हमें आता है, अगर हमें विचार करना ना आता होता तो ये किसानी हम कभी कर ही न पाते। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो बाजार दूसरे के कब्जे में है, प्रकृति पे तमाम चीजें आधारित हैं, वो खाद कह लीजिए, बीज कह लीजिए, ये वो सब मार्केट से। इसके हमको अपना, वो एग्रीकल्चर इंजीनियर आके कुछ बता के जाता है, साइंटिस्ट बता के कुछ जाता है, अंत में सबकी बात और सारी परिस्थितियों को अपना स्टॉक लेते हुए, मतलब उस सबको घेर करके, उस पर विचार करके तब हम तय करते हैं कि हमें करना क्या है। एक बड़ी गंभीर विचार प्रक्रिया के मार्फत करते हैं, और कोई नहीं तय कर सकता।
किसान उस विचार प्रक्रिया का मास्टर है, मालिक है, उसको स्वामी है उसका, उसको विचार करना आता है अपने बारे में, दूसरे के बारे में, समाज के बारे में, प्रकृति के बारे में, और इस सबको साथ लेकर के विचार प्रक्रिया का एक जो दूसरा भाषाई अर्थ है कि उसको इन सब चीजों को जोड़ करके मैनेजमेंट करने आता है, प्रबंध करने आता है। आप प्रबंधकर्ता हैं, आप विचारवान व्यक्ति हैं। हम किसी एक समय की मांग में फंस गए कि हमारी मेहनत का दाम चाहिए। मेहनत तो हम करते ही हैं, मेहनत के बिना तो कोई काम नहीं होता है। हमें अपनी मेहनत का काम चाहिए, हमें अपने ज्ञान का दाम चाहिए, हमें अपने मैनेजमेंट का दाम चाहिए, हमें अपने विचार का दाम चाहिए। सबका तुमने सब ले लिया और कुछ भी वापस नहीं दिया। आराम से किसी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चनियर लेकर के रिसर्च वाला चला आता है और आपके यहाँ बैठ के आपका 4 घंटा, गांव में 8 घंटा, 10 जो भी समय दे, तमाम किसानों का समय लेगा, सवाल पूछेगा, जवाब नोट करके। हमें नहीं पता है कि किसी किसान ने कभी कहा हो कि 1 घंटे का समय आपने हमारा लिया है, 500 रुपया यहाँ रखिए तब जाइए, न तो ये क्वेश्चनियर यहाँ छोड़ जाइए जिसमें हमारे जवाब लिखिए। आपने हमारे समय का क्या कोई कीमत ही नहीं है। आपके समय की कीमत है, आपको 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है तब आप पीएचडी करते हैं। आप हमारे यहाँ आते हैं और हमारा समय मुफ्त में है। आप हमारा चाहे जितना समय ले लेते हैं, अपने यहाँ भी हमें बुलाते हैं और हम दबे हुए एक इलाके से आते हैं, काम करते हैं, तो हमें लगता है कि विश्वविद्यालय ने बुलाया है, बहुत बड़ा काम किया है। और किसानों को तो वो आने जाने का खर्च भी नहीं दिखता, उसके समय का खर्च देना तो दूर हुआ। अगर कोई विश्वविद्यालय आपको बुलाता है, कोई एग्रीकल्चर कॉलेज बुलाता है कि किसानों को ये बात करनी है या वो करना है, जो भी मीटिंग है, कुछ है, तो आने जाने का खर्च देना होगा और समय का दाम उसी रेट से देना होगा जिस रेट से समय का दाम विश्वविद्यालय में दिया जाता है। हम विश्वविद्यालय में आए हैं तो हमारे समय का दाम वही लगेगा जो तुम्हारे समय का दाम लगता है। देंगे 5,000 रुपया एक दिन का, जो उनके समय का दाम लगता है। हम मांग नहीं पाते, हम ये कह नहीं पा रहे हैं। हमको ये कहना सीखना होगा। हम विचार करते हैं, हम इतनी सी बात कह रहे हैं, विचार करना हमें आता है, मैनेजमेंट भी हमें आता है, सारी व्यवस्थाएं करना आता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना, कमाना, घर चलाना, सब कुछ आता है। हम कह नहीं पाते, हमें कहने की हिम्मत करनी। और किसानों का नेता अपना जो पैदा हुआ है, ये बैठे हुए शर्मा जी यहाँ पे, ये सुरेश जी बैठे हुए, ये और लोग बैठे हुए, जरा इनके सामने आकर के कोई पढ़े लिखे लोग जरा अपना तर्क वितर्क करके देख ले। आएंगे नहीं। हमको, आपको, सबको इस बात की अनुभूति होने की जरूरत है कि हमारे पास विचार है। अगर किसान आंदोलन में संसद चला, दोबारा राजस्थान में संसद बुला ली गई और चला दी। जो समुदाय संसद चला सकता है उसमें यानी देश चला सकता है, देश का अच्छा बुरा का नीतियों का निर्णय ले सकता है। जिस समुदाय के पास ये सब है, सब कुछ कर सकता है। जानते हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये हो रहा है कि किसान की पीठ पर खड़ा होकर के पूरी दुनिया चल रही है। ये जो एमएसपी मांग रहे हैं ना, ये जो लूट है, थोड़ा सा गणित, आपके बच्चे गणित जो पढ़ लिख गए होंगे उनसे ये सब आप जानते हैं कि कितने यूरिया, कितने 1 क्विंटल गेहूं में सोना कितना आता था, क्या नहीं आता था। ये एक किस्म का गणित है। एक दूसरा गणित है जो ये बताएगा कि धान के सीजन में चंदौली और मिर्जापुर से अगर 1,000 रुपया हर क्विंटल पे कम दिया गया, 2,000 रुपया कम वो दे रहे हैं, 1,400 दे रहे हैं, 2,400 कम से कम देना चाहिए।
1000 रुपया अगर हर क्विंटल पे कम दे रहे हैं, इसका मतलब 10,000 रुपया टन पे कम दे रहे हैं। थोड़ा सा गणित कर लेंगे तो पता लगेगा कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया धान के सीजन में चंदौली और मिर्जापुर से उठ के चला गया। वह 1 लाख करोड़ किसान घरों में आना चाहिए था। जब हम कहते हैं कि हमारी भी आमदनी वही होनी चाहिए जो सरकारी कर्मचारी की होती है, तो हम ये कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस लूट की आदत पड़ गई है, ये बंद करो। हमारी मेहनत से और हमारी ज्ञान की लूट को दुनिया मत चलाओ। चल रही है, ये मॉल खुल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, पेरिस की यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, उनकी तनख्वाहें चल रही हैं, टोक्यो की इंडस्ट्री चल रही है। ये सब किसानी में जो घाटा है उस पैसे से चल रही है। उस पैसे का आपको अंदाजा नहीं है कितना बड़ा पैसा है। लाखों करोड़, करोड़ों करोड़ का, अरबों खरबों का पैसा है वो। हम जब कहते हैं कि हमें भी वही आमदनी दो जो आमदनी सरकारी कर्मचारी की होती है, तो केवल हम पहला कदम उठाते हैं। हम ये कुछ नहीं कह रहे हैं कि कुछ बंद करो, लेकिन हमको भी साथ में लो, क्योंकि वास्तव में हम साथी हैं। इस गलतफहमी में अब मत रहो कि इसी तरह से दुनिया चलती रहेगी किसान की लूट पे। किसान की लूट बंद करने के लिए तो हम लोग खड़े हो चुके हैं। इस बात को हमें कहते आना चाहिए, अपने ज्ञान का दावा पेश करते आना चाहिए। ये कहा ना इस लड़के ने, दिनदारी उनको नहीं आती है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि चलो 5 बीघे दे देते हैं और जितने पैसे में इस 5 बीघे का खेती हम करते हैं उतने पैसे की व्यवस्था कर देते हैं। अरे वो ऐसा नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत आगे की बात है। किसी एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर को बुला लीजिए कि भाई सबको बताते हो खेती कैसे होनी चाहिए, खेती में अच्छा बुरा, उसका केमिस्ट्री क्या है, उसका और बायोलॉजी क्या है, दुनिया भर सिखाते हो। ये खेत ले लो, 5 एकड़ की व्यवस्था हम अपने गांव में कर देते हो। कम नहीं करते, 5 एकड़ की करते हैं। जरा इसमें से पैदा करके दिखा दो, कितना पैदा करते हो ये हम देख लेते हैं, उसी हिसाब से काम लगा लो। हम लोगों को ऐसा मिलना चाहिए। तो हमें इसकी अनुभूति होने की जरूरत है। किसान आंदोलन का नेता किसान है और किसान रहेगा। इसका मतलब है कि अगली दुनिया जब किसान बनाएगा तो वो किसान आंदोलन के नेताओं के नेतृत्व में बनेगी। ये मतलब है। उसे दुनिया के बारे में सोचकर कभी बात कीजिए, अपनी बात केवल मत कीजिए। कभी दर्शन की बात कीजिए, कभी देश की अर्थव्यवस्था की बात कीजिए। इन्हीं लोगों से कीजिए कि देखिए कितना ज्ञान है इनके पास में। आपने देखा कहाँ है? जो थोड़े बहुत नजदीक लड़के रहते हैं वो जानते हैं, बाकी लोग जानते नहीं। हाँ, जरूर दीजिए।